आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है पोर्टुलाका का पौधा। सबसे पहले साथियों, हमको आप अपनी राय बताइए, ओपिनियन बताइए कि हमारा ये 2 कलर कॉम्बिनेशन का पोर्टुलाका का पौधा आपको कैसा लगता है। कल मेरे वीडियो पर आपका कोई किसी व्यूअर्स का भी कमेंट आया कि मैम 2 कलर का कॉम्बिनेशन आपका बहुत प्यारा लगता है। तो ये अभी एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें केवल रेड फ्लावर लगे हुए थे, लेकिन आज मैंने उस प्लांट का वीडियो आपको दिखाना उचित समझा जिसमें 2 कलर की कटिंग्स मैंने लगाई थी और सारी कटिंग ग्रो हो गई हैं। अब देखिए इस पर कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही, चारों तरफ से फूलों का लदा हुआ है पौधा। तो पोर्टुलाका को 9 o'clock मॉस रोज कई नामों से जानते हैं। सन लविंग प्लांट है, यानी कि धूप इस पर पड़ेगी तभी इसकी कलियां खिलती हैं। आप देखेंगे सुबह के समय जब इस पौधे पर धूप नहीं पड़ती है तो सब कलियां ऐसे ही रहती हैं, लेकिन जैसे ही 9 बजे इस पर धूप पड़ी साथियों, इसमें कलियां जो हैं फूल में बदल जाती हैं। कई रंगों के होते हैं, सफ़ेद, पिंक, रेड, येलो, कई कलर्स के आते हैं। अब तो हाइब्रिड की बहुत प्यारे प्यारे कलर आने लगे हैं। जिस कलर का आपको चाहिए नर्सरी पर आपको ये पौधे बड़े आसानी से मिल जाते हैं। 20-25 रुपए का मिलता है। जो ये देसी वाला होता है साथियों, मेरा तो देसी वाला है, पिंक, रेड और वाइट कॉमन कलर है। कभी भी खराब नहीं होता है ये पौधा। बस सर्दियाँ आती हैं जैसे इसका फूल खिलना थोड़ा कम हो जाता है और लगभग बंद हो जाता है, पर पौधा इसका थोड़ा थोड़ा जैसे सूखने मुरझाने लगता है। लेकिन थोड़ी बहुत केयर अगर आप सर्दियों में भी करते रहेंगे तो ये पौधा मरता नहीं है। और जैसे ही बसंत ऋतु आती है फरवरी के महीने में, आप थोड़ी भी खाद पानी देंगे, थोड़ी देखभाल करेंगे तो ये पौधा फिर से इस तरह से हरा भरा हो जाएगा। जो आपको पौधा दिख रहा है, इस पर मैंने जो काम किया था इसका वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था। फ्रेंड, अगर अभी तक आपके पोर्टुलाका में इतनी मात्रा में देखिए 100 से कम फूल नहीं लगे हैं, इतनी मात्रा में कलियां और फूल नहीं आ रहे हैं, तो आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ होममेड फर्टिलाइज़र, जो आसानी से आपको अपने किचन में ही मिल जाएगा। पूरी तरह से नेचुरल फर्टिलाइज़र है। इसको ढूंढने के लिए आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो लगातार इसका इस्तेमाल अगर आप अपने पोर्टुलाका पर करते रहेंगे, फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो 10 दिन के अंदर ही आपका प्लांट ग्रोथ भी करने लगेगा और इस तरह से नई नई पत्तियों से आपका पौधा भर जाएगा। पौधे पर सैकड़ों फूल और इस तरह से मोटी मोटी कलियां भी आने लगेंगी। तो कई लोग सोचते हैं कि हम फर्टिलाइज़र दे देंगे तो हमारे पौधे पर फ्लावरिंग आने लगेगी, लेकिन नहीं साथियों। पौधे पर फर्टिलाइज़र से पहले कुछ ज़रूरी टिप्स हैं जिनको जानना आपका बहुत ज़रूरी है। कई लोग केवल फर्टिलाइज़र पर ही ध्यान देते हैं कि उनकी केयर टिप्स पर आपको ध्यान नहीं देते हैं। उनको लगता है फर्टिलाइज़र दे दिया बस मेरा काम हो गया, पर ऐसा नहीं है साथियों। पौधे की अच्छी केयर से ही करना ज़रूरी है। और जैसे कि पोर्टुलाका का पौधा है, सबसे पहली ज़रूरी चीज़ तो है सन रिक्वायरमेंट। आप ऐसी जगह रखें जहां पर इसको पूरे दिन की धूप मिले। धूप अच्छी मिलने पर ही इसकी इस तरह से चारों तरफ से पौधा बुशी होगा, ग्रोथ बहुत अच्छी होगी और फ्लावरिंग आपके सामने है। 9 बजे से लेकर शाम 3-4 बजे तक मेरे इस पौधे पर प्रॉपर धूप रहती है। इसी के साथ ही अगर आपके पौधे में कोई भी घास निकल गई है, इसका पौधा बहुत घनी होता है साथियों, इसमें कोई टूल्स नहीं चल सकता। देखिए इसमें कितनी बड़ी एकदम ग्रीन कलर का पौधा, ग्रीन कलर की घास ये देखिए जम गई है। तो आप टाइम टू टाइम इनके घासों को निकालते रहिए। ये देखिए काफ़ी घास जम जाती है इस पौधे पर।
तो पहला काम आपको करना है धूप में रखना है, दूसरा काम करना है घासों को निकालते रहना है। नहीं होगा कि हम जो न्यूट्रिशन देते हैं अपने पौधे को, हम लोग घास को उसी में छोड़ देते हैं, तो जो न्यूट्रिशन हम देते हैं वो ये घास खाकर एकदम हेल्दी हो जाता है और हमारे प्लांट के अंदर फ्लावर्स नहीं आते हैं। तो इसलिए उगने वाली घासों को आप ज़रूर से ज़रूर निकालते रहें। दूसरी खास बात है साथियों, जिसका बहुत ध्यान हम सभी गार्डनर को रखना है, इस पर बहुत कंट्रोल वाटरिंग करनी है। मतलब ज़्यादा एक्सेस वाटरिंग आपको नहीं करनी है। रोज़ रोज़ या तो इसकी मिट्टी गीली रहे तो आप पानी नहीं देंगे। ऐसा करने से पानी मिट्टी गीली है और आप पानी दोगे तो ऐसा करने से साथियों पत्तियां ही पत्तियां मिलेंगी, कलियां भी नहीं बनेंगी और फ्लावर तो आना बहुत दूर की बात है। तो फूल बहुत कम आएंगे। इसलिए आप ये सकुलेंट फैमिली से मैं हर वीडियो में बताती हूँ, इसकी पत्तियों में, स्टम्प में बहुत पानी होता है, इसलिए इस पौधे को बहुत पानी की ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर आप ओवर वाटरिंग नहीं करेंगे तो इस तरह की फ्लावरिंग आप भी पाएंगे। अब अगली चीज़ है साथियों कि मैं तो रोज़ निकालती रहती हूँ, इस पौधे पर कोई सूखे फूल हैं उनको आप इस तरह से, सूखा फूल है उनको आप निकालते रहें। अब होगा ये कि जैसे कोई भी फूल के बगल में ही देखिए दूसरी कलियां रहती हैं, किसी भी फूल के बगल में देखिए दूसरी कली है। अगर ये सूखा फूल उस पर चिपका रहेगा तो दूसरी वाली कली की ग्रोथ रुक जाएगी और इसको हाथ से सूखा फूल जरूर से ज़रूर निकालते रहें। अब हम आ जाते हैं इस प्लांट के फर्टिलाइज़र के ऊपर। अगर आपके प्लांट की इस तरह से बहुत तेज़ ग्रोथ नहीं हो रही है या उस पर फूल भी नहीं आ रहे हैं, तो कौन सा फर्टिलाइज़र हम अपने पोर्टुलाका प्लांट पर दें जो कि अच्छी फ्लावरिंग हम पा सकें। तो देखिए सबसे बेस्ट फर्टिलाइज़र जो होता है वो होता है चाय की पत्ती। चाय की पत्ती में साथियों हम लोग यूज़ करके फेंक देते हैं और अपने गार्डन में यूज़ नहीं करते। हालांकि चाय की पत्ती में बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं जो हमारे पोर्टुलाका प्लांट में इस तरह से सैकड़ों फूल खिला देगा। काफ़ी सारे फ्लावरिंग प्लांट हैं, सब में ये बहुत फ़ायदा करता है। तो आपको अब इसको देना कैसे है, चलिए वो मैं बता देती हूँ। या तो आप सूखा फॉर्म में भी दे सकते हैं और या आप गीला लिक्विड भी बनाकर दे सकते हैं। आपको लेना होगा 1 गिलास पानी, उसमें मैं बना चुकी हूँ, आपको केवल ओरल में बताना चाहती हूँ। मैं बना चुकी हूँ 1 गिलास में। रात भर के लिए आप 1 चम्मच चाय की पत्ती भिगो दीजिए और सुबह में उतना ही पानी डाइल्यूट कर लीजिए और अपने पोर्टुलाका प्लांट में आप दे दीजिए। आपको पता नहीं है शायद चाय की पत्ती के कितने फ़ायदे हैं। इसमें आयरन, मैग्नीशियम बहुत अच्छी मात्रा में होता है। पोर्टुलाका में आयरन और मैग्नीशियम की कमी नहीं रहेगी। आपका पौधा इस फर्टिलाइज़र को पाकर फूलों और कलियों से लदा रहेगा। फिर देने के बाद इस फर्टिलाइज़र को साथियों कलियों और फूलों की कमी नहीं रहेगी। इसको देना कैसे है चलिए वो बता देते।